देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर 6 है, कोई नंबर सपोज 5 है। अब मैं कहूं इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। 5 + 1 6। मान लो कोई नंबर 10 है, उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। 10 + 1 11 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x एज्यूम कर लिया। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x। अब इसका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? x + 1। उसी तरीके से जैसे 5 + 1 6, तो यहाँ x का x + 1 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट बोला है 306 है। इसका प्रोडक्ट क्या बोला है? 306। ठीक। तो फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर इक्वल 306। x की x से मल्टीप्लाई कराएंगे x², x की +1 से करेंगे +x, इक्वल में 306 प्लस से इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 306 1 × 306 कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से कर लेते हैं। यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 306 से हुई तो 306 आया। 306 के ऐसे फैक्टर ये वाला साइन बताएगा। माइनस करने पे क्या लाना है? हमें 1x लाना है, मतलब 1 लाना है। ठीक है ना। तो हमने इसके 306 के फैक्टर्स करे। 306 के फैक्टर करे, 2 से करे 153, 3 से करे 3 5 3 1 3 17 17 1 17। अब देखिए 2 3 6 6 3 18 18 एंड 17, दो फैक्टर आ गए 18 एंड 17। 18 - 17 1 बचेगा, और 18 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो फैक्टर्स आ गए 18 एंड 17। तो अब हमने लिख लिया x² + 18x - 17x - 306। ठीक है ना। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्या लिख लिया? इसके फैक्टर 18x - 17x - 306। यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट तब लगाते हैं जब बाहर माइनस होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। तो हमने बिना ब्रैकेट के लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया x + 18। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो टर्म यहाँ आएगी वो उसी टर्म को यहाँ लिख देना है। अब उसके हिसाब से हमें ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे कि उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ये वाली टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 17 लिख दिया, क्योंकि -17 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -17x आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए x + 18 x + 18 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो हमने x + 18 कॉमन ले लिया। ठीक है। यहाँ x - 17 = 0। अब x + 18 को पहले हम 0 के साथ लिखेंगे तो x = -18 आ जाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं और ये माइनस का आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा फैक्टर x - 17 = 0 था, तो x = 17 आ गया। ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव आया है और इंटीजर ही है। तो फर्स्ट इंटीजर हमने x बोला था जो कि 17 आ गया, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 17 + 1 18।